तो नमस्कार दगड़ियों, आज मैं निकला हूँ अपने गांव की तरफ। और मेरा जो गांव है वो पड़ता है बडियारगढ़ में। और बडियारगढ़ के पट्टी लोस्तु ग्राम हौदू। और आज गांव जाने का जो कारण है वो है देवता के पूजन के लिए मैं निकला हूँ। और जो हमारे कुल देवता हैं वो हैं श्री घनियाल देवता जी। तो घनियाल देवता जी को अभिमन्यु का ही रूप कहा जाता है, रूप माना जाता है। तो उनके देवता के कटारों की आज पूजा है और कटारों की पूजा के लिए आज मैं निकला हूँ। और अभी मैं ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ। स्कूटी से मैं निकला हूँ और ऋषिकेश में नीरगड्डू नाम की एक जगह है और यहाँ पर हरिहर रेस्टोरेंट है। हरिहर रेस्टोरेंट में अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो आगे की अपडेट मैं आपको आगे देता हूँ। जय घनियाल देवता की। तो दगड़ियों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं मंजरा खाल। अपने गांव की तरफ मैं निकला था। और मंजरा खाल देवता का स्थान है। तो जो ये देवता का स्थान है ये घनियाल देवता को समर्पित ये जगह है। और घनियाल देवता मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बद्रीनाथ के द्वारपाल हैं और इस क्षेत्र के कुल देवता हैं। तो बडियारगढ़ अपने आप में ही एक बहुत ही खुशहाल क्षेत्र है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत में भी इसका जिक्र किया गया है कि लोहगढ़ बडियारगढ़। तो आज मैं अपने गांव देवता की पूजा के लिए आया हूं और इस जगह पे थोड़ा सा बैठकर पहले देवता का स्मरण करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और फिर प्रस्थान करेंगे पयांखोली की तरफ। पयांखोली मेरा मामा कोट पड़ता है, मेरी मम्मी का मायका। तो वहाँ जाएंगे और आज वहीं विश्राम करेंगे और कल पहुँचेंगे घंटागढ़ देवता के मंदिर में घनियालधार। तो आगे के अपडेट मैं आपको आगे देता हूँ और दिखाता हूँ कि यह क्षेत्र पट्टी लोस्तु और बडियारगढ़ का जो क्षेत्र है वो कितना सुंदर है और मनमोहक है। तो दगड़ियों, मैं पहुंचा हूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धद्दी घनियाल में। और जो धद्दी घनियाल ये जगह है ये भी इस क्षेत्र की एक बहुत ही रौंतेली जगह है, बहुत ही मनमोहक जगह। और इस जगह पे एक विद्यालय है और इस विद्यालय में यहाँ के क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। और पहले जो ये जगह थी, ये पहले पिताजी लोग बताते थे कि ये बहुत ही मनमोहक जगह थी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से चौरास की तरफ, नीचे शहर की तरफ जा चुके हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और कभी कभी यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्रिकेट मुकाबले यहाँ पर चलते हैं, लेदर की बॉल से यहाँ पर मुकाबला होता है और दूर दूर के क्षेत्र के लोग यहाँ पर खेलने आते हैं। तो पहाड़ों में छोटी सी जगह पर भी यहाँ के लोग मनोरंजन के साधन ढूंढ लेते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इस छोटे से ग्राउंड में कैसा टूर्नामेंट होता होगा। लेकिन इस क्षेत्र के लिए वो बहुत ही रोमांचक एक अनुभव है। तो आप भी रोमांचक बने रहिए और अपने गांव जाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट पे। तो दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं घनियालधार। और घनियालधार में आपको घनियाल देवता का मंदिर मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो लोस्तु बडियारगढ़ के क्षेत्र में घनियाल देवता का बहुत बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र के कुल देवता के रूप में यहाँ के लोग इनको पूजते हैं। तो कल यहाँ पर पूजा होनी है और पूजा के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट का गेम खेल रहे हैं मेरे पीछे। और वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पौराणिक है। पहले इस मंदिर का जो स्वरूप है, थोड़ा इसका जो रूप था वो बिल्कुल थोड़ा छोटा था। लेकिन सन 2021 में इस मंदिर का नवनिर्माण किया गया और इस मंदिर को थोड़ा भव्य रूप में बनाया गया। तो दगड़ियों, आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने गांव से जुड़े रहिए, अपने बुज़ुर्गों की कहानियों का अनुसरण कीजिए। जानिए कि वे लोग जब यहाँ रहते थे तो वे लोग किस परिवेश में रहते थे, किस कठिन परिस्थितियों में वो यहाँ रहते थे। फिर भी वो खुशहाल रहते थे, शुद्ध हवा लेते थे, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते थे
और बहुत ही सुंदर खेती करते थे, खेती बाड़ी करते थे। एक डांडे से दूसरे डांडे गाय बछड़ियाँ चराते थे, बांझ का भारा लाते थे। आज हम मतलब 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और यातायात की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम आज अपने गाँव को पलायन के दृष्टिकोण से देखते ही नहीं हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि आज क्यों सब हर प्रत्येक व्यक्ति शहर की तरफ भागना चाहता है, लेकिन अपने गाँव में रहकर कुछ नहीं करना चाहता है और केवल इसी बात का दोष देता रहता है कि गांव में कुछ नहीं है। तो गांव में बहुत कुछ है। जैसे ये बच्चे बम ब्लास्ट का गेम खेल रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर शायद इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी शिक्षा, अच्छा कौशल इनका बढ़ाया जाए, तो ये भी गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। शहर से जब भी हम आते हैं तो कुछ गांव वालों के लिए हम कुछ ना कुछ लेके आए। बच्चों के लिए किताबें लेके हम आ सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, तकनीकी शिक्षा उनको दे सकते हैं, कई कई तरीके का ज्ञान उनको समझा सकते हैं जो हम वहाँ ग्रहण करते हैं और जिसे हमें यहाँ पास ऑन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों में रहना पहाड़ों में रहना और पहाड़ों में रहकर वहाँ के लिए कुछ करना इतना भी ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। बस आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और उस दृढ़ इच्छा के स्वरूप ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं कब तक ये जनरेशन समझ पाती है और टेक्नोलॉजिया से बाहर आकर देख पाएगी कि हमारे गांव कितने सुंदर हैं। तो जय पहाड़, जय पहाड़ी। तो दगड़ियों, बॉम्ब ब्लास्ट का जो गेम खेल रहे थे, ये अभी यहाँ पर मेरे दोनों दोस्त यहाँ पर खेल रहे थे। मैं इनसे पिछले साल भी मिला था। इसका नाम है विराट और तेरा नाम क्या है दोस्त? सम्राट। तो ये भी एक दिलचस्प नाम दोनों के हैं, विराट और सम्राट। तो विराट का फेवरेट खिलाड़ी शायद विराट कोहली ही होगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही होगी टीम। बढ़िया। अभी थोड़ा शर्मा रहा है, कैमरे के आगे बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। अभी दो पहाड़ी कुत्ते भी हमारे घूम रहे हैं, देखिए यहाँ पर दूर से देख रहे हैं। एक मेरे को भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले काटने आने वाला था, विक्की उसका नाम था, लेकिन ये विराट ने बोला है कि जो ये वाले कुत्ते हैं ये नहीं काटेंगे, हमारे हैं। तो आगे अब गांव पहुंच के आपको अपडेट देते हैं और कल के दिन की पूजा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दगड़ियों, लगभग 6 बज चुके हैं और मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। हौदू मेरा गांव का नाम है और लुस्तु बडियारगढ़ ये क्षेत्र में पड़ता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी घनियाल देवता मंदिर के बारे में बताया था। थोड़ा अंधेरा हो चुका है। जब भी आप अपने गांव की तरफ जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएं। और चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं, चुन्नू चाचा इनका नाम है। भाभी अंदर किचन में है। भाभी वैसे ये लोग देहरादून रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है, तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और आज भी गांव आते जाते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों की शादी एक ही गांव में हुई है और मेरी मौसी गांव में रहती हैं। तो इस वजह से हमको गांव आना और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ढेर सारी कहानियाँ यहाँ को सुनने को मिलती हैं और ढेर सारी चीज़ें यहाँ के बारे में पता चलती हैं। तो आप लोग भी अपने गांव से जुड़े रहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी? यही है, जुड़े रहे गांव से। धन्यवाद। तो फिर आगे की अपडेट हम आपको कल देते हैं, जब हम देवता के मंदिर में जाएंगे और देवता के कटारों की पूजा कल वहाँ पर होनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम अपने पहाड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी प्रथाओं को आज भी सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। तो धन्यवाद।